नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों के परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर 7 है और यहाँ पर सभी को पता है 25 महत्वपूर्ण लाजवाब दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। देर और दुरुस्त रहना है, ताज़ा तंदुरुस्त रहना है, क्योंकि ये 25 प्रश्न सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे और संभावित प्रश्न रहेंगे। जी हाँ, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? जी हाँ, जो हमारा भारत देश है, कितने राज्य जो हैं समुद्र तट रेखा में है, यह समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। कौन कितने राज्य हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। देखिए आज का जो चैप्टर रहेगा वह भारत की स्थिति का चैप्टर रहेगा। जी हाँ, हमारे देश की स्थिति क्या है वो सारे हम कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो आपके जब आपका ऑप्शन आए तो 9 राज्य आपको कमेंट करके बताना है और राइट आंसर आपका 9 राज्य होगा। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 25 क्वेश्चन का यह सेशन मॉक टेस्ट में आपका आंसर क्या है। तो राइट ऑप्शन 9 होगा। कौन कौन से जान लेते हैं। देखिए, गुजरात हो गया, कितने किलोमीटर है? 12 से 14 किलोमीटर। महाराष्ट्र 720 किलोमीटर। गोवा 101 किलोमीटर। कर्नाटक 300 किलोमीटर। केरल 550। तमिलनाडु 980। आंध्र प्रदेश 970। उड़ीसा 484। पश्चिम बंगाल। ये आपके देश जो है समुद्र तट से तटीय राज्य कहलाते हैं। और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश में, ये भी एक एडिशनल जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो देखिए, आप तो राज्य जान लिए, तटीय केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, भारत में तटीय कितने केंद्र शासित प्रदेश है? प्रश्न आ गया तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और दमन और दीप। ये 4 आपके तटीय केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्यारे मित्रों, जी हाँ, दूसरा प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, केरल की, गुजरात की या पश्चिम बंगाल की? जी हाँ, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्लियर किया। देखिए इसीलिए मैंने डिटेल से आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे इस कंसेप्ट से। तो तटीय राज्य देखिए 12 से 14 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। बाकी सभी आप लोग देखेंगे ये आपके 980 है, एक 970। दूसरे नंबर पे आपके तमिलनाडु और तीसरे में आंध्र प्रदेश आता है। और सबसे कम जो आता है वह गोवा का आता है। गोवा का 100 किलोमीटर 101 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका गुजरात का तटीय क्षेत्र आता है। और देखिए वही प्रश्न भी आ गया कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश तो 4 हैं, लेकिन भारत में निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका कमेंट होना चाहिए राइट ऑप्शन गुजरात, जो कि लगभग आपके 1200 किलोमीटर की तटीय क्षेत्र है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए ये प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राज्यों से कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यह नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि किससे होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए कर्क रेखा, जिसे हम आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं अंग्रेजी में, और मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम में ये घूमती है। और उत्तर प्रदेश के छोड़कर सभी नाम यहाँ पे सही दिए गए हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड है, ये तीनों नाम से जो है, ये तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। चौथा प्रश्न है प्यारे मित्रों, ये दिया गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? जी हाँ, ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती हो। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती हो, वह कौन सी रेखा है? तो ओनली वन फॉर, एक ही नाम आना चाहिए, वह कहलाती है दोस्तों। जब भी अक्षांश रेखा मध्य से होकर अगर पूछा जाता है तो आपको कर्क रेखा पर ऑप्शन सही करना है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा समांतर 23
330 पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। किस पर? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये आपको ध्यान देना है, पश्चिम से पूर्व। और यह रेखा पृथ्वी उन पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया गया, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 राज्य। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा और रात का सबसे छोटा होता है, क्योंकि जब 24 घंटे का तो पूरा दिन और रात होता है, जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात तो ऑलरेडी ही छोटी हो जाएगी। तो 21 जून को होता है, ये आपको ध्यान देना है कि दिन बड़ा रात छोटी कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ठीक ऊपर होता है। और भारत में कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। 6वां प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखिए, तो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा देखिए आपकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन आपके उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, सब आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अपना स्कोर, अपना ठीक है, अपना टारगेट, अपना ओपिनियन बता सकते हैं हर एक कंसेप्ट हर एक क्लास में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। अब आपको यह बताना ऐसा राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती हो, तो वह राज्य हमारा झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? जो भारत का इंदिरा काल हो जाएगा, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या नारीवन पॉइंट हो जाएगा। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि प्यारे मित्र आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता है, जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम क्या होता था? पिग्मेलियन पॉइंट था। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है, ठीक है, इंदिरा काल। लेकिन आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप केमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, या पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के दक्षिण में दूरस्थ, सबसे दूरस्थ यानी सबसे दूरी पर स्थल आपका इंदिरा पॉइंट ही हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट और पर्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 19 फरवरी 1984 को भारत की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां आई थी। और ये जो डिटेल के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आइए जान लेते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? आपका पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग हो जाएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम आप ये तीनों हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखिए, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पर्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 19 फरवरी 1984 को में भारत की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां आई, तो एक स्थानीय सांसद ने इस स्थान का नाम बदलने की बात की थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1984 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? केप केमोरियन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, या इंदिरा कॉल की बात कर रहे हैं। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, आपका ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है? आपका नॉलेज चेक कर, आप अपना नॉलेज बताइए, आप अपना फीडबैक बताइए। जी हाँ, जयसवाल सर सभी का वेलकम, आपका हर एक ओपिनियन यहाँ पे शुरमान है। तो ऐसा स्थान जो भूमध्य रेखा के निकटतम हो तो वह कहलाता है इंदिरा पॉइंट। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा पॉइंट पर, पार्सन पॉइंट पर, पिग्मेलियन पॉइंट पर, या इंदिरा काल पर? तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात करें तो हमारा इंदिरा कॉल हो जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम बात कर रहे हैं, तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या है,
स्थित है आपका, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वीप समूह राज्य से निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। अगर प्रश्न आ सकता है किस पंचायत के अधीन है, तो यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है दोस्तों। अगला प्रश्न यह दिया गया कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन जल संधि, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो भारत की मुख्य भूमि जो रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है वह कोई और नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंबन चैनल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, श्रीलंका के अंतर्गत जो पन्नार द्वीप है आपका या पन्मा आइसलैंड आता है, रामेश्वरम द्वीप को भारत के दक्षिण तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच मौजूद एक द्वीप है और रामेश्वरम द्वीप को पंबन आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आदम का पुल, जी हाँ, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन देशों दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। आज का चैप्टर है भारत की स्थिति। जी हाँ, तो आदम का पुल हम बात कर रहे हैं, आदम ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो किन दो देशों के मध्य है? तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका दो देशों के मध्य आदम ब्रिज है। अगला प्रश्न है, अब 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं ये मंजिलें भी बड़े जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है दोस्तों। जी हाँ, ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, पर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ पर कश्तियाँ जिद पर होती है, जहाँ पर आप जैसे शिक्षक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं वहाँ पर सिलेक्शन तय 100% श्योर एंड प्योर होना अनिवार्य है। जी हाँ, तो आइए प्रश्न पर आते हैं कि निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। निम्न द्वीपों के युगों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? वह और कोई नहीं, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, डंकन पास जो है किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो डंकन पास किसके बीच स्थित है प्यारे मित्रों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि डंकन जो पास है वह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, दीव की बात कर रहे हैं। दीव एक द्वीप है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर है या महाराष्ट्र के तट पर है। तो दीव की बात कर रहे हैं। दीव एक द्वीप है जो सभी प्यारे मित्र जानते हैं समझते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र अपना अपना फीडबैक देंगे। तो दीव एक द्वीप है, गुजरात के तट पर द्वीप है, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर यह दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती, जो श्रीलंका है ये श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, अलग करती है, किससे? ग्रेट चैनल में, 8 डिग्री चैनल में, पाक जलसंधि में या 10 डिग्री चैनल में। आपका कमेंट, आपका आंसर क्या होगा? जैसे आपका मन्नार की खाड़ी ज़्यादातर ऑप्शन होता है लेकिन ऑप्शन है नहीं है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है आपकी कौन हो जाएगा? पाक जलसंधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या आपका स्ट्रेटफोर्ड रेखा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रहना है क्योंकि सिलेक्शन हर एक हाल में चाहिए, अंतिम सांस तक हमें सिलेक्शन चाहिए। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, हर एक शिक्षक बंधु से सिलेक्शन चाहिए। अंतिम जो हमारा कहते हैं ना, अंतिम जो हमारा इच्छा होती है, ठीक है, इस दुनिया से चले जाने से पहले वो इच्छा मरनी नहीं चाहिए, वो जीवन पर्यंत बनी रहनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। जब आप दिल और जहान से सिलेक्शन होगा वो ज़रूर आपका सपना साकार होगा, आपके परिवार का सपना साकार होगा। और भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा सभी प्यारे मित्र जानते हैं, मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा निश्चित करती है और यही सीमा रेखा सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण यही थी दोस्तों, मैकमोहन रेखा। और यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाता है। प्रश्न आ सकता है, मानचित्र में आप देखेंगे लाल रंग से दर्शाता है, ये मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है 5 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, आपका डूरंड लाइन, आपका रेड क्लिफ लाइन या मैगीनाट लाइन की बात कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आपका एक ही जवाब, एक ही आंसर आना चाहिए, रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों 22 नंबर है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जी हाँ, रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन की बात करेंगे, म्यांमार की बात करेंगे, थाईलैंड की बात करेंगे या वियतनाम की बात करेंगे? तो राइट ऑप्शन एक ही होगा, जो एक नंबर दिलाएगा वह आपका होगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया स्क्रीन पर है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो अब आपको बताना है ये मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, यह आपको ध्यान देना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका की बात कर रहे हैं। दोस्तों, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो आपका श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। और मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, भारत की थल सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई आपका 106.7 किलोमीटर है, यानी 15,106.7 किलोमीटर, जो कुल 7 देशों में लगती है। और इसके अलावा 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है। और भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश पर लगती है। बांग्लादेश कित पर है? और चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन आता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। दोस्तों, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन किसी दूसरे का नज़रिए का नहीं है। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां 2 कौड़ी के लोग आपकी हैसियत देखना चाहते हैं। और खटकता तो हूँ साहब, खटकता तो हूँ उनको साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वह मुझे क्या है, झुकने भी नहीं देते हैं। आप सभी को मेरा नमन है, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार का ये फैमिली है दोस्तों, माता पिता के बाद अगर कोई फैमिली है तो आप लोगों की एक फैमिली है। ठीक है, आइए मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का मॉक क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं करा जाता। तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत देश तो किसको नहीं शामिल किया जाता, अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, इसका आंसर करेक्ट आंसर बताना है। और चलिए आइए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बस इसी तरह प्यार, स्नेह और दोस्तों फीडबैक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शिक्षा को सपोर्ट करिए। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से दोस्तों जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे लिंक भी दे दी जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी चैनल हमारा मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग वहाँ पर फॉलो, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी।